एक कर्मचारी जो नौकरी करता है लेवल 7 में, उसे लेवल 7 में नौकरी करते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं। जब उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो उसमें लिखा हुआ था कि इस कर्मचारी का अपॉइंटमेंट पे मैट्रिक्स 7 के इंडेक्स 1 यानी 44,900 पर किया जाता है। मैं आपको पे मैट्रिक्स टेबल में दिखा देता हूँ। ये रहा लेवल 7 और इंडेक्स 1 में बेसिक पे 44,900। 7 से 8 साल नौकरी करते हुए इस कर्मचारी की बेसिक पे बढ़ गई है, जो कि अब 44,900 से बढ़कर 55,200 पर पहुंच गई है, यानी कि पे मैट्रिक्स 7 के इंडेक्स 8 में वर्तमान में डीए रेट 50% है। इस प्रकार इस कर्मचारी को 27,600 डीए भी मिलता है। सभी अलाउंसेस मिलाकर और डिडक्शन हटाकर इस कर्मचारी को नेट सैलरी लगभग 91,000 मिलती है। यदि 8th पे कमीशन आता है तो इस कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाएगी। जब भी नया पे कमीशन आता है तो कर्मचारी का बेसिक पे बढ़ता है और इसी बेसिक पे के बढ़ने पर सैलरी में इजाफा होता है। मान लेते हैं 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.00 बढ़ाया जाता है तो बेसिक पे कितनी बढ़ेगी, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्वामी हैंडबुक 2024 के चैप्टर 8 के पेज नंबर 125 में दिया हुआ है कि the basic pay on the date of implementation, that is 1st January 2016, is multiplied by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee, and the figure arrived at is to be located in the new P matrix. यानी बेसिक पे को 2.57 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाइड करके नया बेसिक बनाया गया है। तो इस कर्मचारी की अभी बेसिक पे है 55,200। इसे हम फिटमेंट फैक्टर 2.00 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारी नई बेसिक पे होगी 1,10,400। नए पे कमीशन में डीए 0 से शुरू होता है और एचआरए और ट्रांसपोर्ट भी पुराने रेट से शुरू होगा। तो इस प्रकार इस कर्मचारी की नेट सैलरी लगभग 1,40,000 तक बन जाएगी।